दोस्तों आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। इसकी जो आइडेंटिटी है यानी कि इसकी जो पहचान है वो रहा था, रही थी, रहे थे या फिर हुआ था, हुई थी या हुए थे। ठीक है, और इसमें किसकी बात होती है? और से प्लस टाइम की, से प्लस टाइम की बात करते हैं, यानी कि टाइम और जुड़ जाता है इसके अंदर। इसके हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है हैड प्लस बीन। इसका यूज करते हैं हैड प्लस बीन का। और इसकी वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। किसका यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। इसमें एक चीज जो और है वो सिंस और फॉर की बात होती है। किसकी? सिंस और फॉर की। जो सिंस का यूज है दोस्तों वो फिक्स टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? फिक्स टाइम के लिए, जिसके अंदर जैसे कि 1990, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डेज एक्सेट्रा, इन सब के साथ क्या होता है? फिक्स टाइम का यूज होता है। और इसके अलावा भी जो फिक्स टाइम होते हैं, जो निश्चित समय होता है जिसको बदला नहीं जा सकता, उन सब के लिए सिंस का यूज होता है। और फॉर का यूज किसके लिए होता है? टेम्पोरेरी टाइम के लिए। टेम्पोरेरी टाइम का मतलब होता है जो अनिश्चित समय होता है, जो फिक्स नहीं होता, जो समय समय पर बदलता रहता है। जैसे कि 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 डेज। ओके, इसी तरीके से हम इसके लिए फॉर का यूज करते हैं। अब इसके हम सबसे फर्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट रूल सबका क्या होता है? अफर्मेटिव का, जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव। इसके रूल में देखते हैं। सबसे पहला आता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके दोस्तों, इसके बाद इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें कि वह वहां 2002 से, वह वहां 2002 से रह रहा था। वह वहां 2002 से रह रहा था। ठीक है, तो इसके हम इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वह को क्या कहते हैं? ही हैड बीन, he had been living there since क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे जो 2002 है वो क्या है? फिक्स टाइम है। he had been living there since 2002। ओके दोस्तों, तो इसी तरीके से एक जो सेंटेंस है इसका खत्म होता है। और हम इससे आगे की बात करते हैं, जिसमें नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंट्रो प्लस नेगेटिव की बात करेंगे। ठीक है, देखिए अब आता है नेगेटिव। हम आपको पता होना चाहिए कि चाहे सेंटेंस कोई सा भी हो, किसी भी पार्ट का हो, जो नोट है वो हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है नेगेटिव के सेंटेंस में। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि तुम और वह 2 घंटे से, तुम और वह 2 घंटे से यह
किताब नहीं पढ़ रहे थे। ओके, तो इसका क्या बनेगा, यू एंड ही हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। ओके दोस्तों, और इसके बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। किसकी बात करते हैं, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंटेरोगेटिव के जो रूल्स बनते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब वो सबसे पहले आता है। तो देखते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, और इसके साथ क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या उसका दोस्त मुंबई में 5 सालों से काम कर रहा था। क्या उसका दोस्त मुंबई में 5 सालों से काम कर रहा था, तो उसका क्या बनेगा, हैड। उसका दोस्त को क्या कहते हैं, हिज फ्रेंड, हैड हिज फ्रेंड बीन doing his friend been doing work in Mumbai for 5 years ओके। और इसके साथ ही जो इससे अगला बनता है वो बनेगा किसका, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। किसका बनेगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जांपल ले लिया जाए कि क्या तुम और वह दोनों यह काम नहीं कर रहे थे। क्या तुम और वह दोनों यह काम नहीं कर रहे थे। क्या को क्या कहेंगे, हैड यू एंड ही नॉट बीन डूइंग दिस वर्क। क्या तुम और वह यह काम नहीं कर रहे थे। Had you and he not been doing his work for
2 days, फॉर 2 days। इसके अंदर मैंने टाइम नहीं लगाया था गलती से, तो इसमें देखिए कि क्या तुम और वह दोनों यह काम 2 दिनों से नहीं कर रहे थे। अब ये सेंटेंस पूरा होता है कि क्या तुम और वह दोनों यह काम 2 दिनों से नहीं कर रहे थे, तो हैड यू एंड ही नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days, और दोनों के लिए लगा देंगे बोथ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समाप्त होता है। धन्यवाद।